कुछ तलवार से हारे, कुछ युद्ध में गिरे, कुछ ने अपने ही विश्वासघात से अपना अंत देखा। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसे ना कोई सेना हरा सकी, ना कोई हथियार छू सका, ना कोई दुश्मन उसके सामने खड़ा रह सका। वो योद्धा इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने नंगे हाथों से शेर को चीर डाला। उसने एक गधे की हड्डी उठाई और 1000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अकेले दम पर एक पूरे शहर के दरवाजे उखाड़कर पहाड़ की चोटी पर रख दिए। लेकिन फिर भी वो हारा एक औरत से, एक ऐसी औरत जिसने ना तलवार उठाई, ना भाला फेंका, ना झड़ दिया। उसने बस एक काम किया, उसने प्यार का नाटक किया, और उस नाटक ने वो कर दिखाया जो पूरी फिलिस्तीनी सेना नहीं कर पाई। ये कहानी है शमशोन की, इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा की। एक ऐसा इंसान जिसे ईश्वर ने खुद चुना था, जिसे जन्म से पहले ही एक दैवीय उद्देश्य दिया गया था, लेकिन जिसने अपनी ही ताकत के नशे में, अपने ही अहंकार में वो सब कुछ गंवा दिया जो उसे दिया गया था। ये कहानी ताकत की नहीं है, ये कहानी है कमजोरी की, उस कमजोरी की जो शरीर में नहीं मन में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से हर महान कहानी शुरू होती है, जन्म से। बहुत पुराने समय की बात है। इस्राएल की धरती पर अंधेरा छाया हुआ था। फिलिस्तीनी कौम ने इस्राएलियों को अपना गुलाम बना रखा था। 40 साल से जुल्म हो रहा था। लोगों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगता था कि शायद ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन ईश्वर ने साथ नहीं छोड़ा था। वो चुप था क्योंकि वो कुछ बड़ा रच रहा था। दान के गोत्र में एक आदमी था, मानोआ। उसकी पत्नी बांझ थी। सालों से उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे कि ईश्वर ने उन्हें श्राप दिया है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मानोआ की पत्नी अकेली खड़ी थी जब एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा रोशनी से भरा था। उसकी आवाज में वो गूंज थी जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती। उसने कहा, तू गर्भवती होगी, तेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, और वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, वो ईश्वर का चुना हुआ होगा। उसके बाल कभी काटे नहीं जाएंगे। वो जन्म से नाजीर होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह ईश्वर को समर्पित होगा, और वो इजराइल को फिलिस्तीनियों के अत्याचार से मुक्त कराने की शुरुआत करेगा। सोचिए, एक बांझ स्त्री, एक टूटा हुआ परिवार, एक निराश कौम, और ईश्वर ने वहीं से अपना योद्धा भेजने का फैसला किया। जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था, वहीं से रोशनी आने वाली थी। और फिर वो दिन आया। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया